तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सोरंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। सरकार को फसल की खराबी पर रोकने के लिए भी ध्यान देना चाहिए। सही कहा आपने। हर किसान, विशेषकर गरीब किसानों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराना चाहिए। अरे नहीं अजय, तुम सुनो ना, कल शाम को 5 बजे मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हारी फेवरेट आलू की टिक्की बनाऊंगी, ठीक है? फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे और आलू की टिक्की खाएंगे। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। अजय, भोलू किसान की कुछ समस्या है, मुझे जाना होगा। कल याद से 5 बजे आ जाना। शाम 5 बजे। साजन, ये समस्या हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। सही कह रहे हो सुलेमान भाई, ये दुनिया भी अजीब है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। अब कुछ लोग तो इस गांव में रहते हैं, फिर भी इस गांव का भला करना तो दूर, इस गांव का और गांव वालों का बुरा कैसे हो उसके लिए नई नई तरकीबें निकालते रहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ सुलेमान भाई, इन गांव वालों ने हुकुम सिंह का क्या बिगाड़ा है जो ये पूरे गांव को बर्बाद करने पे तुला है? साजन, अगर ये लोग गांव को बर्बाद करना चाहते हैं तो उन्हें एक दिन मुंह के बल गिरना पड़ेगा। हम उन्हें इतनी आसानी से अपने गांव को बर्बाद नहीं करने देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुलेमान भाई। ये लोग कुछ गरीब और अनपढ़ लोगों को फैला फुसला कर उनको अपने फेवर में करके पंचायत सदस्य बनकर हमारे खिलाफ, हमारे लिए नई नई मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। अब हमें ज्यादा सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। हाँ साजन, ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं और अपनी दामनी बिटिया को मुसीबत में डाल सकते हैं। हमें इन पे नजर रखना पड़ेगा। लेकिन दामिनी बहन ने भी कमर कस ली है, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। सभी मुसीबतों का डट के सामना करेगी वो। बिल्कुल सही कहा साजन, हमें गर्व है अपनी बेटी दामिनी पर, जिसने इस गंगापुर गांव में जन्म लेकर इस गांव का मान बढ़ाया है। वो गंगापुर के भले के लिए कुछ भी कर सकती है। बिना किसी स्वार्थ के रात दिन वो किसान बहन और भाइयों के लिए मेहनत कर रही है। सुलेमान भाई, हम दामिनी बहन पर आज भी आने नहीं देंगे। हाँ साजन, हम अपनी बेटी दामिनी पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। कुछ तो करना होगा सुलेमान भाई। हाँ, सबसे बड़ी समस्या की जड़ वो हुकुम सिंह है। साजन, हमें इस संबंध में एक बार मनीषा आपस से चल के बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो सुलेमान भाई। तो फिर चलो हम मनीषा दीदी के पास ही जाते हैं। चलो साजन, एक काम करते हैं, पहले घर चल के साथ में बैठ के चाय पीते हैं, उसके बाद मनीषा आपा के पास जाएंगे। ठीक है, तो पहले चाय पी लेते हैं। अरे कौन है? अरे मनीषा दीदी। हाँ मनीषा दीदी, बोलिए बोलिए। जी जी, मैं और सुलेमान भाई साथ में ही है अभी। अच्छा, नहीं आप बोले तो अभी आ जाएं। ठीक है ठीक है ठीक है, कल सुबह आ जाते हैं। जी
जी चलिए। क्या कहा मनीषा आपा ने? मनीषा आपा ने कहा कि तुम और सुलेमान भाई कल सुबह मेरे पास आओ, जरूरी काम है। ठीक है, चलो कल सुबह फिर जाएंगे मनीषा आपा के पास। ठीक है, चलो चलो। लीजिए बिस्किट खाइए। अरे वाह सानिया, तुम अपने साथ बिस्किट भी रखती हो? बिल्कुल, रखना पड़ता है। जब भी भूख लगी खा लो। ढाबा कौन जाए? कई बार तो ऐसा होता है कि हम मीलों मीलों दूर चले जाते हैं, लेकिन कोई एक ढाबा तक नजर नहीं आता। मेरे भी पति की यही आदत थी। वो हमेशा खेतों में जाने से पहले अपने पास कुछ ना कुछ जरूर रखते थे, जैसे अमरूद, केला। वो हमेशा कहते थे कि अगर सेहत अच्छी रखनी है तो हर थोड़े थोड़े समय पर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। मैं अपने घर के कामों में भूल जाती थी, लेकिन वो हमेशा मुझे याद दिलाया करते थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली। काश उन्होंने आत्महत्या नहीं की होती। भावनाओं के वश में आकर इंसान भूल जाता है कि उसके चले जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा। सही कह रही आप। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में प्रति किसान पर औसतन 47,000 का कर्ज है। क्या? किसान पर 47,000 का कर्ज? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, मैंने भी समाचार पत्र में पढ़ा था। भारत में किसान की आत्महत्याओं की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। सही सुना है आपने। किसानों की बढ़ती दुर्दशा के कारण सन 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 36,359 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की और सन 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है सरकार ने। किसान भाई और बहनों को बहुत ही राहत मिलेगी। हाँ, ये सच है। सरकार हर तरीके की सहायता करती है किसान भाइयों और बहनों को। उनको सभी प्रकार की मशीनों पर भी छूट देती है। सरकार तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारे किसान भाई बहनों के लिए। अब तो सिर्फ जरूरत है जागरूक होने के लिए, ताकि कोई भी मेरी तरह परेशान ना हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। और सभी को जागरूक करने का कार्य हम सब मिलकर करेंगे। सरकार की सभी योजनाओं के बारे में बताएंगे ताकि किसी के भी परिवार को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरकार किसान भाइयों और बहनों के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है। कृषि के उपयोग में आने वाली मशीनों पर सब्सिडी भी दे रही है ताकि उनको किसी से भी कर्ज लेने की आवश्यकता ना मिले। अच्छा, ये बताइए कि अगर कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाए तो किसानों को क्या करना चाहिए? साहूकारों से कर्ज लेने का मतलब है अपने आप को मुसीबत में डालना। उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। सरकारी बैंक से बहुत कम ब्याज में आसानी से ऋण मिल जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो चलते हैं, बहुत दिन बैठ लिए। हाँ बिल्कुल, वैसे भी दिन में 1 घंटा जरूर चलना चाहिए, उससे सेहत अच्छी रहती है। बिल्कुल। फसलों का बाजार में सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और सरकार परंपरागत कृषि के स्थान पर आधुनिक तकनीक से कृषि को प्रोत्साहन दे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देखो बेटा, किसी को हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता। तुम अजय का दिल जीतने की कोशिश करो और यूं ऐसे जोर जबरदस्ती करके अगर अजय तुम्हें मिल भी गया तो क्या उसका प्यार हासिल कर पाएगी तुम? आप अभी भी अपनी बेटी को समझ नहीं पाई हो। मैं जिस चीज को हासिल करने का सोच लेती हूँ उसको हासिल करके रहती हूँ।
और अगर वो हासिल नहीं हुआ तो मैं उसे तबाह कर दूंगी। ऐसे क्या देख रही हो? जगदीश राज की बेटी हूँ मैं। उड़ना भी जानती हूँ और उड़ाना भी जानती हूँ। उड़ाना भी मतलब? देख, तुझ पर ना रंजीत का असर होता जा रहा है। हूबहू उसके जैसे बोलने लगी है तू। रंजीत मामा ठीक ही तो कहते हैं। ये दुनिया कोई भी चीज़ आपको आसानी से लेने नहीं देगी। दुनिया से आपको चीज़ें छीननी पड़ती है और मैं छीन कर रहूँगी। डिम्पी, संगत का असर तुझ पर पड़ता जा रहा है। ये भाषा ना लड़कियों को शोभा नहीं देती। मैं आपकी लड़की कहाँ हूँ? मैं तो आपका बेटा और बेटी दोनों हूँ। आप ही तो कहती है ना। हो तो जरूर, मगर मुझे मारपीट करने वाला बेटा भी नहीं चाहिए। तुमसे तो एक औरत के संस्कारों की भी अपेक्षा है मुझे। औरत की विनम्रता ही उसका आभूषण होती है बेटा। नहीं मम्मी, इसीलिए तो औरत को कमजोर समझा जाता है और मैं कमजोर नहीं हूँ। वो दामिनी भले ही सरपंच बन गई हो, लेकिन मैं आज भी उसको कुछ नहीं समझती हूँ। वो है ना, जमीन और आसमान की कोई तुलना होती है? आप ही बताइए। ये आसमान तू अपने आप को बोल रही है? यस मम्मी, मैं अपने आप को बोल रही हूँ। वो दामिनी तो आसमान नहीं हो सकती, झोपड़े में रहने वाली। वो कहाँ से आसमान होगी? झोपड़े में रहने वाले लोग जमीन पर ही अच्छे लगते हैं। देख डिम्पी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। जिसके पांव जमीन पर नहीं होते ना, वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि अजय को लेकर तेरे मन में कोई भी गलतफहमी रहे। अगर वो दामिनी से प्यार करता है, उसे हासिल करना चाहता है, तो उसे जबरदस्ती तुझे हासिल करके कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर इसी में है कि तू उसे भूल जा। ओहो मम्मी, जब इंसान से राय नहीं मांगी जाती है तो उसको राय नहीं देनी चाहिए, वरना वो इंसान हंसी का पात्र बन जाता है। डिम्पी सुन, मैं जो कह रही हूँ तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। देख, जो लड़की मुंह की बड़बोली होती है ना, ससुराल में उसे कोई भी पसंद नहीं करता। ससुराल में कोई पसंद करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरा पति तो पसंद करेगा ना। बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर तू अपने ससुराल वालों से झगड़ा करेगी, उनसे बात नहीं करेगी, तो तेरा पति भी तुझे पसंद नहीं करेगा। चलो ठीक है, मैं इतना समझौता कर लेती हूँ। अब अजय की फैमिली में है ही कौन? उसकी एक बूढ़ी माई है, कोई बड़ी फैमिली तो है नहीं उसकी। फिर तो अजय मेरा हो सकता है ना माँ? हाँ जरूर, मैं तो चाहती हूँ कि तेरी हर मुराद पूरी हो। बाकी आगे भगवान की मर्जी। मैं अजय को बहुत चाहती हूँ। मैं अजय के बिना नहीं जी सकती। काश अजय तेरे दर्द को समझ पाता डिम्पी। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। सानिया, आपने पेड़ में पानी क्यों डाला? आपने देखा नहीं पेड़ पौधे कितने सूख गए थे, तो मैंने इन्हें पानी दे दिया। देखा मैंने, पर धरती के नीचे जो पानी होता है, पेड़ पौधे उसे सोख लेते हैं। और अगर जमीन के नीचे पानी ना हो तो? पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो फिर जीव जंतु हो या पेड़ पौधे या फिर इंसान। और हम इन्हें पानी न देकर इनकी हत्या कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। हाँ हाँ चलो। सानिया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये सवाल मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। पूछो। किसानों द्वारा आत्महत्या रोकने के लिए सरकार ने कौन से उपाय किए हैं? बहुत सी योजनाएं हैं और उन्हें लागू भी किया गया, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी, महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और किसानों की आत्महत्या की समस्या का समाधान। वो समाधान कैसे हो सकता है? वो इस तरह कि किसानों को अपनी कमाई के लिए नए विकल्प तलाशने चाहिए। सरकार किसानों के लिए ठोस नीति बनाए, कृषि
कृषि के साथ साथ दूसरे काम जैसे कुटीर उद्योग, मछली पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध पालन और दूसरे व्यवसाय करने चाहिए। और किसानों का कर्ज भी माफ हो। इसके अलावा कृषि उपकरण, बीज, खाद व अन्य चीजों के लिए सरकार सब्सिडी दे। फसलों का बाजार में सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और सरकार परंपरागत कृषि के स्थान पर आधुनिक तकनीक से कृषि को प्रोत्साहन दे, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। किसानों की बिजली का शुल्क कम या माफ किया जाए। सही प्रकार से फसल बीमा पॉलिसी को अपनाया जाए। सरकार दूसरी योजनाओं के बारे में ना जागृत करे। अच्छा, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, और बताइए ना। और ये सरकार द्वारा किसानों को सस्ते दर पर बीज, खाद और दूसरी अन्य चीजें उपलब्ध कराई जाए। सरकार किसानों को निम्न दरों पर ब्याज दे। व्यवसाय, सड़कों, राजमार्गों के लिए किसानों की अधिग्रहित की गई जमीन का उचित मूल्य दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और बताइए, मैं अपने गांव में इसका प्रचार करूंगी। आपको इतनी सारी योजनाएं याद रहेंगी? हाँ, सब तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो याद ही रहेंगी। तो ठीक है, मैं आपको आपके मोबाइल में मेल भेज दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। सरकार ने ये भी फैसला किया है कि उदारीकरण, वैश्वीकरण के नाम पर विदेश से सस्ती दर पर अनाज का आयात रोका जाए। आज के समय किसानों का आत्महत्या करना ही चिंता का विषय है। किसान अन्नदाता होता है, अगर वो फसल ही नहीं उपजाएगा तो हम खाएंगे क्या? कितनी बड़ी विडंबना है कि किसान हमारे लिए अनाज का उत्पादन करता है। सर्दी, गर्मी, बरसात हर वक्त सिर्फ काम करता है और फिर भी कितने संकट में है। सानिया, हमारे देश में सही समय पर मानसून न आने की वजह से हमारे यहाँ के सारे फसल नष्ट हो रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। सरकार को इससे निकलने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। सरकार को कहीं ना कहीं ठोस नीति अपनानी ही चाहिए। नीतियाँ बन रही हैं कमला, कई योजनाओं पर तो काम भी शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश है, समय तो लगेगा ही ना। मुझे विश्वास है कि आप ये सब बातें समाचार पत्रों में छापेंगी तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसकी रफ्तार और बढ़ जाएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे द्वारा लिखे गए लेख ज्यादा से ज्यादा समाचार पत्रों में छपे। अच्छा, और चलते हैं। चलिए। हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन किसानों की तरक्की किए बगैर सही मायने में देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। बहुत सही बात कही आपने। जब बुनियाद ही नहीं रहेगी तो ढांचा बिखर जाएगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मैंने तुम्हें इशारा किया तो तुम रुके क्यों नहीं? अरे मुझे लगा तुम मुझे बाय बाय कह रही हो। अजय, मैं तुम्हें बाय नहीं कह रही थी। ये तुम देख नहीं रहे हो कितना भारी सामान है? ओह, अब समझ में आया। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी बाइक पर बिठाकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। याद है तुम्हें पिछली बार तुमने मुझे कितना डांटा था? मैडम, अब आपसे मुझे दोबारा डांट नहीं खानी, इसलिए मैं जाने लगा। अजय, तुम नहीं सुधरोगे, बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। ये लोग बाइक पे रखो।
इतना भारी सामान, लगता है पूरे महीने भर के लिए राशन ले जा रही हो तुम। पूरे महीने का नहीं है, आज दावत है ना, उसी के लिए कुछ सामान खरीद के लाई हूँ। वैसे कहाँ जा रहे थे तुम? मैं तो एक दोस्त के घर जा रहा था। लेकिन कोई नहीं, आओ बैठो बाइक पे, तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं क्यों बैठूं? अरे सामान के साथ तुम्हें भी छोड़ देता हूँ ना घर। तुम सामान लेके जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। अब ऐसे क्या घूर रहे हो? खुली समझ रखा है। कुछ कहा तुमने? नहीं, मेरी शामत आई है क्या जो मैं आपसे कुछ कहूंगा? मैं तो अपने आप से बात कर रहा था। अजय, अपने आप से बात करना भी एक बीमारी है। तुम्हें ना डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। दामिनी मैडम, ये भाषण ना गांव में किसान बहनों भाइयों को ही दीजिएगा, मुझे देने की जरूरत नहीं है। चलना है तो चलिए, नहीं तो आइए पैदल। ओके? मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। हाँ जा रहा हूँ। हटोगे भी? अब लग जाएगा ना तो बोलोगे कि मार दिया। अजय, तुम भी ना, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो मैं भी चलती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ, नौटंकी करते रहती हूँ। सानिया, आप हमारे बीच हुई बातचीत को टाइप कर रही हैं? जी नहीं, आज जिस विषय में हमारी बातचीत होने वाली है उसका शीर्षक बनाया है मैंने, देखिए। समकालीन परिदृश्य में सरकार और समाज के सामने ऐसे कौन से प्रश्न हैं? तो चलिए शुरुआत आपसे करते हैं, तो आप बताइए क्या प्रश्न है आप? प्रश्न ये है कि आखिर कब तक खेती को घाटे का सौदा मानकर लोग इससे विमुख होते रहेंगे? खेती किसी भी मुल्क के जिंदा रहने की बुनियाद होती है। जब बुनियाद ही नहीं रहेगी तो ढांचा बिखर जाएगा। हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन किसानों की तरक्की किए बगैर सही मायने में देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। बहुत सही बात कही आपने। जब बुनियाद ही नहीं रहेगी तो ढांचा बिखर जाएगा। हम ये सोचने को विवश हैं कि भारत में विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आखिर कौन से कारण है इसके, जिससे कि किसानों को कृषि करने में लागत और उत्पादन में अंतर का ग्राफ बड़ा हो गया? वर्तमान सरकार की योजनाएं किसानों के अनुकूल है या नहीं? सानिया, आप तो जानती हैं कि प्रायः सभी उत्पादनों का आधार कृषि है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सभी व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। हालात ये हैं कि सभी व्यवस्थाएं मजबूत होती जा रही हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था की इस दौर में किसानी व्यवस्था ही हाशिए पर धकेल दी गई है। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं? जी बताइए। वर्तमान में करीब 70% से ज्यादा कृषि आधारित व्यवस्था मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन इस खाद्य श्रृंखला में किसानी है जिसकी स्थिति दयनीय है। खेती मौत की फसल में बदल चुकी है। आंकड़े भयावह हैं। किसान मजदूर कभी खबर के केंद्र में ही नहीं है। केंद्र में है राजनीति, नेता, कलाकार की खबरें आदि। कमला, आपको तो बहुत जानकारी है इस बारे में। नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन जब से मेरे पति ने आत्महत्या की तब से मैंने किसानों की आत्महत्याओं के बारे में पढ़ना शुरू किया और जब भी कहीं इस विषय में चर्चा होती है मैं सुनने चली जाती हूँ। तो वहाँ कोई विशेष जानकारी मिली आपको? अरे उतनी नहीं जितनी आपको है। हाँ, तब भी थोड़ी बहुत जानकारी तो है। तो बताइए क्या है वो जानकारी? भारत में किसानों की आत्महत्याओं की स्थिति 1990 के बाद शुरू हुई, जिसमें प्रतिवर्ष 10,000 से ज्यादा किसानों की आत्महत्याओं की रिपोर्ट दर्ज की गई। मानसून की विफलता,
सूखा, कीमतों में वृद्धि, बिचौलिए, बैंक का कर्ज, ऋण का बोझ, इन्हीं सब के कारणों में फंसकर भारतीय किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। उन भिखमंगों के आगे मैं नहीं झुकने वाला। तो देखो, तुम्हें जनता ने भिखमंगा बना दिया और तुम्हारे जैसे लोग राजनीति नहीं कर सकते। बड़े बड़े बाहुबली जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो जनता के बीच में जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। एक बेटी माँ के लिए कभी बोझ नहीं होती, लेकिन ये समाज जैसे ही समय बीतेगा तो हर आदमी सवाल करेगा कि बेटी को अब तक घर में बिठा के रखा है। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।